Hello, Sat Sri Akal ji, Namaste Adab, welcome back. This is your Nirpal Singh again with a new video. आपको पता है मिस्टर ट्रम्प ऑलरेडी यूएस प्रेसिडेंट बन चुके हैं ऑन 20th of Jan. He took the oath and now he is a new यूएस प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट बने हैं तो he signed many executive orders. ठीक है, वो इमिग्रेशन के लिए भी हैं और कुछ अदर थिंग्स आल्सो लाइक फॉर फेडरल एंड समथिंग एल्स. बट today we'll talk about executive orders which are for immigration, जिससे कि इंडियंस इम्पैक्ट होंगे. ठीक है, चाहे वो H1B पे है या किसी और स्टेटस पे है. ठीक है, सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे. ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स व्हिच गोना इम्पैक्ट इंडियंस, आज वो बात करेंगे और क्या क्या आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिफोर स्टार्टिंग टू सब्सक्राइब चैनल कर दिया करो, नहीं किया तो जो नए आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दो. ठीक है, शेयर कर दो, पर उन्होंने तो किया, थैंक यू सो मच. ठीक है, so that this video can reach to the maximum people. And if you guys need any kind of immigration task help or any other stuff, कोई वीजा फाइलिंग है या कुछ है या यूएस वीजा स्लॉट्स लेना है, कुछ भी है, you guys can reach us on the given number. ठीक है, let's start the video. हाँ जी, तो बात करते हैं जी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की जो मिस्टर ट्रम्प ने ऑलरेडी साइन कर दिए हैं. ठीक है, और उससे इंडियंस कैसे इम्पैक्टेड है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. इमिग्रेशन की हम बात करेंगे. उन्होंने इमिग्रेशन के साथ साथ कुछ और भी साइन किए थे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. ठीक है, जैसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को वो गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे. सो साइन करेंगे, फ्लैगशिप वहाँ फ्लैग लहराया जाएगा. कुछ और फेडरल के लॉज हैं, वर्क फ्रॉम होम उन्होंने खत्म कर दिया है. सच काइंड ऑफ थिंग्स फॉर अदर थिंग्स, बट डिटेल में हम बात करेंगे जी इमिग्रेशन के बारे में. ठीक है, आई विल टॉक रिगार्डिंग दैट ओनली. सो सबसे पहले बात करते हैं जी पहले ऑर्डर की. दैट ऑर्डर स्टेट्स बार असैलम फ्रॉम साउदर्न बॉर्डर. ये क्लियर है जी, साउदर्न बॉर्डर पूरा मैक्सिको लगता है. सो वहां से असैलम बंद कर रहे हैं वो. दिस इज व्हाट इट इज ऑर्डर्ड, बार asylum from southern border. मैक्सिको में वॉल आपको पता है बना रखी है. So now this order is already passed. He want to close that asylum from that border. दूसरा बात करें जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा लीगल इंडियंस को, दैट इज मूव टू एंड बर्थ राइट सिटीजनशिप. ठीक है, दिस इज द a constitution which gives right to every kid born in America, चाहे उनके पेरेंट्स लीगल हैं या उनका स्टेटस कुछ भी है, गारंटीड उसको सिटीजनशिप मिलती है. ठीक है, अब इस चीज को बंद करने का इन्होंने ऑर्डर साइन कर दिया. ठीक है, अभी देखो ये चैलेंज तो होगा ही होगा कोर्ट्स में, और टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. ठीक है, लेकिन अब जिनके पेरेंट्स इलीगल हैं या अनडॉक्यूमेंट है, उनको बिल्कुल भी सिटीजनशिप नहीं इशू की जाएगी. एंड इफ आई टॉक अबाउट कि ये हुआ क्यों, आपको पता है बहुत से लोग इवन अगर मैं बात करूं वीजे पे जाते हैं, लीगल हो जाए इलीगल एंटर करते हैं, देन दे गिव बर्थ टू द चाइल्ड. बेबी होने के बाद वो सिटीजनशिप लेके अपना आगे का रास्ता ओपन कर लेते. एंड आप मानोगे नहीं, इंडियंस एंड मैक्सिकन्स आर द हाईएस्ट इन दिस कैटेगरी. ठीक है, तो ये ट्रम्प ने इस चीज को रिडिकुलस बोलते हुए साइन किया था और ऑर्डर ये. अब इसमें अगर बात करूं लीगल बंदे जो हैं हमारे, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, जो H1B के स्टेटस पे जो हमारे फैमिलीज हैं, उनके किड्स को, बच्चों को भी सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी. ओके, दिस इज व्हाट इट मींस. एंड और किसको मिलेगी, जिसके फादर या मदर में से एक सिटीजन होगा उसको मिलेगी सिटीजनशिप. आइदर ग्रीन कार्ड होल्डर्स है पेरेंट्स, तब मिलेगी सिटीजनशिप. अदरवाइज थर्ड पॉइंट इज कि उनका जो वन ऑफ द पेरेंट इज इन आर्मी, लाइक ही इज इन सर्विंग और अ मेंबर ऑफ यूएस मिलिट्री, तब उनको सिटीजनशिप दी जाएगी. ठीक है ना. तो ये इस तरह से जो लीगली बैठे हैं, अब जो लोग H1 में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड के इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, किसी का बेबी होगा आगे, तो दे वोंट गेट सिटीजनशिप. अगर आपकी रूट्स ही नहीं आपके बच्चों को मिलेंगे वहां पे, हाउ यू गाइस गोना गेट लाइफ सेटल्ड.
तो ये बड़ी एक असमंजस एक चल रही है इंडियंस में, व्हाट गोना हैपन. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज ऑलरेडी बीइंग चैलेंज्ड इन द कोर्ट. अटॉर्नी जनरल है जी 22 स्टेट्स के, उन्होंने स्यू कर दिया ट्रम्प को इनटू फेडरल कोर्ट्स. ठीक है, उनको कर दिया गया, ट्यूसडे को किया था, टू ब्लॉक दिस ऑर्डर. 18 स्टेट्स और 2 सिटीज सैन फ्रांसिस्को एंड वाशिंगटन डीसी ने चैलेंज कर दिया फेडरल कोर्ट में मैसाचुसेट्स के. ठीक है, ये सब हो चुका है. और अदर 4 स्टेट्स फाइल्ड सेकंड लॉ सूट इन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाशिंगटन. तो ये सब उनके अगेंस्ट ये कर चुके हैं, लॉ सूट फाइल हो चुका है फेडरल कोर्ट में. 22 टोटल स्टेट में कर चुके हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑल दिस स्टफ फाइनलाइज एंड इम्प्लीमेंटेड. बाकी डिसीजन इज विद द कोर्ट, देखते हैं क्या होता है. अब तीसरी बात करते हैं जी, सस्पेंड रिफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम. बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रोग्राम चलाया था, जो वो प्रोग्राम जो है अब सस्पेंड कर दिया जाएगा. ठीक है जी, ये थर्ड पॉइंट था. चौथा, डिक्लेयर माइग्रेंट्स क्रॉसिंग टू यूएस बॉर्डर एज नेशनल इमरजेंसी. अब आपको पता है, जो माइग्रेंट्स हैं यूएस बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का साइन कर दिया गया है वो लोग. इसके चलते क्या होगा, नाउ दे विल डिप्यूट नेशनल गार्ड्स एंड आर्मी. ठीक है, बॉर्डर्स पे, ताकि लोग जो हैं माइग्रेंट्स जो हैं दे कुड क्रॉस द बॉर्डर. ठीक है, ये तो उन्होंने एक नेशनल इमरजेंसी का सहारा लेके आर्मी डिप्यूट कर दिया. अब बात करें फिफ्थ पॉइंट की, रिज्यूम पॉलिसी टू वेट इन मेक्सिको फॉर असाइलम. ये मैंने पहले भी एक वीडियो में अपने डिस्कस किया था जी. पिछली बार ट्रम्प ये रूल लेकर आए थे कि जिसने भी असाइलम डालना है, ओके दे कैन, बट दे हैव टू वेट आउटसाइड द कंट्री, दे हैव टू वेट इन मेक्सिको. मेक्सिको में उनको बैठ के वेट करनी पड़ेगी टिल द टाइम डिसीजन कम्स फॉर देयर असाइलम, जिन्होंने असाइलम देना. ठीक है, सो दिस वाज वेरी डिफिकल्ट, यू गाइस नो. पहले क्या हुआ था, अगेन दिस इज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हिच इज पास. तो अब फिर से वही चीजें होने को, रिपीट होने को रेडी है. ठीक है, सो पीपल हैव टू वेट इन मेक्सिको टिल द टाइम दे गेट द decision for their asylum, and this is very difficult and practically not possible. सबको पता है मेक्सिको किस तरह की कंट्री है, वहां रहना इंडियंस फैमिली के लिए बहुत डिफिकल्ट है. इवन अदर फैमिलीज, चाहे वो चाइनीज हैं या कोई और कंट्री से आते हैं लोग. ठीक है, चलो ये तो था फिफ्थ पॉइंट. नाउ विल टॉक अबाउट सिक्स पॉइंट, कार्टेल्स, ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं, जो मेक्सिको से आते हैं. अब इसमें इंडियंस का कुछ खास नहीं है, बट दिस वाज आल्सो साइन. जितने भी लोग मेक्सिको से ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते थे, कार्टेल्स से, उन लोगों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया फ्रॉम ट्रम्प. सो अब क्या होगा, सिंस ही डिक्लेयर्ड देम एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दे विल बी स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम. उनके अगेंस्ट अब बहुत खतरनाक है, क्या लो, जैसे टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है अमेरिका की तरफ से, दे गोना डू द सेम थिंग विद दिस कार्टेल्स एंड ड्रग ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, अब इसमें क्या, इंडियंस भी कभी कभी कुछ कुछ काम करते हैं, एंड आई नो दिस थिंग, आई वाज देयर, बट नॉट ऑल, बट वेरी फ्यू. एनीवेज, तो सातवें पॉइंट की बात करते हैं जी. criminals or people doing planned crimes will be targeted. अब अगेन दिस थिंग, इंडियंस भी इन्वॉल्व होते हैं यूएस में. अब इस केस में क्या है जी, अब जितने भी लोग वो बहुत क्राइम कर चुके हैं या कर रहे हैं या सोच रहे हैं, दे विल बी कॉट. अभी करंटली बात करूं तो मैं शिकागो, डेनवर, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस एंड फिलाडेल्फिया, वहां सब में रेड्स पड़ चुकी हैं, एंड दे आर डूइंग, अभी और भी पड़ेंगी. कैलिफोर्निया में तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी पहले. ठीक है ना, तो क्रिमिनल्स जो है उनको टारगेट किया जा रहा है. ठीक है, एंड यू कैन लिंक दिस टू द डिपोर्टेशन आल्सो. अब 8th पॉइंट है जी, वो है टीपीएस. ठीक है, टीपीएस स्टेटस जो है, टेम्पररी स्टेटस होता है वो रहने के लिए. दैट स्टेटस वाज गिवन बाय बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अब वो जो दिया गया था बाय बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जिन लोगों को दिया गया है टेम्पररी स्टेटस, that will be reviewed by Trump administration now, and it will be and it can be cancelled also. ठीक है, अब वो क्योंकि
अब उन्होंने दिया है, ठीक है, तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं, और मोस्टली होगा यही, बिकॉज दैट्स व्हाट ट्रम्प इज टारगेटिंग। तो जो भी उस स्टेटस पे हैं इंडियंस हैं, दे नीड टू बी ऑन देयर टोज। क्या डिसीजन आता है उनके रिव्यू करने के बाद, ठीक है, कुड बी कैंसल्ड। लेकिन हाँ, जो लोग असाइलम पे हैं, जिन लोगों का असाइलम अगर इमिग्रेशन में चल रहा है या कोर्ट में हियरिंग चल रही है, उनको कोई टेंशन नहीं है until दे डू एनी क्राइम, ठीक है। सो एंड ऑफ दिस वीडियो, ये तो थे 8 पॉइंट्स जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो वी इंडियंस मस्ट नो, ठीक है। इसीलिए मैंने ये शेयर किया है। स्पेशली ऑर्डर्स बहुत सारे हैं और बहुत सारी वीडियोस होंगी यूट्यूब पे, बट दिस इज स्पेसिफिकली हाउ वी इंडियंस आर इम्पैक्टेड, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई हैव शेयर दिस वीडियो विद यू गाइस। इसमें सजेशन यही है जी, कोई भी है, चाहे लीगल है, इलीगल है, असाइलम पे है, डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन एनी क्राइम। किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व मत होना। अगर हो चुके हो तो कांट डू एनीथिंग, बट गोइंग फॉरवर्ड डोंट डू एनीथिंग इलीगल और एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली बी आउट ऑफ द कंट्री। दिस इज व्हाट मिस्टर ट्रम्प गोना शो, ठीक है। चलो, आई विल एंड दिस वीडियो, विल डेफिनेटली कम विद अ न्यू वन। क्या क्या नया अपडेट आया, ये सारे ऑर्डर्स से डे फर्स्ट के, ठीक है। अभी आगे क्या क्या आते हैं, विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। चलो, थैंक यू, टेक केयर।